हेलो बच्चों, मैं 30 से 40 मिनट के अंदर में मिनिमा और मैक्सिमा चैप्टर को कवर करने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला ये मैटर उठता है कि मिनिमा और मैक्सिमा में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। पहला जो मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। देखो 30 से 40 मिनट के अंदर में हमको पूरे टॉपिक को कवर करना है, तो हम थ्योरी पार्ट को इस तरह से लेके चलेंगे बहुत ही कम टाइम समय में कि आपको पूरी तरह से क्लियर भी हो जाए और पूरी तरह से क्वेश्चंस भी बन जाए आपके। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालने का मेरे पास दो तरह का मेथड होता है, जहां पे पहला मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, इस फंक्शन का आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले इस फंक्शन का dy बाई dx फाइंड करें आप। dy बाई dx कहने का मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव या तो जीरो होता है या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां डेरिवेटिव सिर्फ जीरो होता है। बिल्कुल गलत बात। क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है या तो डेरिवेटिव आपका इंफिनिटी भी हो, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो भी हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए सीख रहे हैं उस टेस्ट का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किसी भी फंक्शन का लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। इन द सेकेंड स्टेप हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होगा या तो डेरिवेटिव जीरो होना या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होना। मान लो कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल टू x1, x2, x3। मान लो कि मेरे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट आया x1, x2 और x3। इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, ध्यान से सुनोगे, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन पे शो करने का मतलब क्या हुआ, जो सबसे छोटा एलिमेंट है पहले उसको शो करेंगे। मान लो यहां कि x1 छोटा है, उससे बड़ा x2 है और सबसे बड़ा x3 है। उसके बाद हम साइन स्कीम खेलेंगे। साइन स्कीम खेलने का मतलब किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल पे नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि यहां पॉजिटिव है डेरिवेटिव का साइन, यहां नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव है। वो चेक करने से पता चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी हम मान के चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करने के बाद अगर हम x1 को ध्यान से देखेंगे तो x1 के साथ क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। देख लो, x1 को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है। और देखो, जब तक ग्राफ मुड़ेगा नहीं तब तक आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट ना डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है ना, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट को बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर वही तुम x2 को देखोगे तो x2 के अबाउट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कैसे किया, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज। पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करता है ना तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सर पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का x2 के अबाउट लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा और इस फंक्शन का x3 के अबाउट मिनिमम वैल्यू आएगा। और इस तरह के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। देखो फिर से समझा रहे हैं
पहले स्टेप में आप dy by dx फाइंड करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है या तो डेरिवेटिव जीरो होना या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होना। जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन पे शो करने के बाद आप साइन स्कीम खेलेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा उसी के अबाउट लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का डिसाइड होगा। जिस पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। यहां पे मैंने क्या देखा कि x1 के अबाउट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं किया तो वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहलाया। x2 के अबाउट साइन कैसे चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब हुआ इंक्रीज करके डिक्रीज, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और x3 के अबाउट मेरा साइन चेंज कैसे हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कहने का मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू x2 पे आएगा और इस फंक्शन का जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा वो x3 पे आएगा। सर एक छोटे से एग्जांपल से चीजों को समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो सपोज एक प्रॉब्लम है x - 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 2। मुझे पूछा गया है इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। सर इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। इसको कैसे बनेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे। चलिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, बोलो u into v। u into v से डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो x - 1 के होल स्क्वायर को रखेंगे, x का 1 2 का 0। अब x + 2 को जब रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2 into x - 1। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का 1 और 1 का 0। एक बात नोटिस करो, इस पूरे टर्म से अगर तुम कॉमन लेके देखोगे तो पूरे टर्म से कॉमन गया x - 1, ये बच गया आपका x - 1 और ये हो गया 2 into x + 2। ध्यान से देखोगे तो dy by dx इक्वल टू क्या निकला आपका, ये निकल गया x - 1, ये हो गया x - 1 और प्लस 2x + 4। रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखोगे dy by dx इक्वल टू हो गया x - 1 into 3x + 3। मैंने आपको बताया था ना कि पहले स्टेप में आप dy by dx फाइंड करेंगे। dy by dx फाइंड करने के बाद आप सेकेंड स्टेप में आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे डेरिवेटिव या तो जीरो होता है या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सर डेरिवेटिव इंफिनिटी कभी हो ही नहीं सकता है, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, तो डेरिवेटिव सिर्फ जीरो होगा। तो आओ डेरिवेटिव को हम जीरो करेंगे। अगर हम डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो ये हो गया x - 1 into 3x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू एक 1 आएगी और x की वैल्यू एक आएगी -1। अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो मेरा यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1 है और एक -1 है। क्या करेंगे इसको, सुनो ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। अगर हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो सबसे पहले -1 को दिखाएंगे, उसके बाद 1 को दिखाएंगे। अब इसका हम साइन स्कीम चेक करेंगे कि किस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा और किस इंटरवल पे नेगेटिव आएगा। तो इसका एक बहुत ही सुंदर ट्रिक होता है, ट्रिक ध्यान से सुनेंगे। अगर डेरिवेटिव में अलग अलग लीनियर फैक्टर होगा, अगर डेरिवेटिव में अलग अलग लीनियर फैक्टर होगा और हर लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, अगर डेरिवेटिव में अलग अलग लीनियर फैक्टर होगा और हर एक लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो हम लोग आंख बंद करके लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हर एक लीनियर फैक्टर डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां दो ही लीनियर फैक्टर था और दोनों में x की कोफिशिएंट पॉजिटिव थी, तो हम डायरेक्ट लिखे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ऐसा करने के बाद हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट मूव किए तो हम -1 को ध्यान से देखेंगे, तो -1 को जंप अगर कर रहे हैं
तो जंप कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ग्राफ ना इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ जब इंक्रीज करके डिक्रीज करता है ना तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो -1 हो गया सर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब एक बात बताओ, जब तुम 1 को जंप कर रहे हो तो 1 को जंप करने पे क्या हो रहा है, 1 को जंप करने पे हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि ग्राफ वहां पे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट नीचे आ रहा है सर, मतलब 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू -1 पे आएगा और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 1 पे आएगा। दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू क्या है, सो मुझे बताओ। fx था मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, x के जगह पे -1 डाले, चलो -1 डालते हैं तो कितना हो गया, -1 पूरे का होल स्क्वायर इंटू -1 प्लस 2, ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, ये हो गया 4। और उसके बाद हम लोग 1 डालेंगे, बताओ अगर 1 डालेंगे हम लोग 1 डालेंगे, देखो ये हो गया 1 - 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2, बताओ बराबर आ गया 0। तो 4 किस पे आ रहा है, -1 पे, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और 0 किस पे आ रहा है, 1 पे, तो ये हो गया आपका लोकल मिनिमम वैल्यू। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बार बार मैं समझा रहा हूं, पहले स्टेप में आप dy by dx निकाले, सेकंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां डेरिवेटिव 0 होता है या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होता है। सर उसके बाद क्या करें, उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करें, शो करने के बाद अब साइन स्कीम खेलें। साइन स्कीम खेलने के बाद आप ना ग्राफ का मूवमेंट देखें कि अगर ग्राफ ना इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, और जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ अपना नेचर बदलेगा ही नहीं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और ऐसे क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड में बहुत आते हैं, याद रखना। चलो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की कहानी क्या है, ध्यान से सुनोगे। व्हाट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सर अगर कोई फंक्शन है y = fx और इस फंक्शन का हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके, तो पहला स्टेप में वही कहानी है कि हम dy by dx निकालेंगे। सेकेंड स्टेप की भी कहानी वही है कि हम क्रिटिकल पॉइंट ही निकालेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट ही निकालेंगे। बार बार समझा रहे हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब या तो डेरिवेटिव 0 होना या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होना। क्रिटिकल पॉइंट मान लो कुछ आ गया, x1 x2 कुछ आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के नेचर पे। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड d2i/dx2। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है। जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना उसको सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर पुट क्रिटिकल पॉइंट इन सेकेंड डेरिवेटिव, उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सर जैसे क्रिटिकल पॉइंट को हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 से छोटा आ गया उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया तो उस पॉइंट को बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। सर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बात को ध्यान से बच्चों, कि सर अलजेब्राइक फंक्शन के लिए बेस्ट मेथड है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
और स्टेट बोर्ड में सिंपल प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड में प्रॉब्लम्स का लेवल सर बहुत स्टैंडर्ड रहता है। सर ध्यान से सुनोगे, सर मान लो कि सर सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया fx इज इक्वल टू सर log x बाय x और x इज ग्रेटर देन 0। अब पूछा सर इसका लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा जो दोनों फाइंड अगर हो रहा है तो आप कैलकुलेट करो। सर देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स ना सीबीएसई बोर्ड बहुत पूछता भी है। तो देखो पहला स्टेप वही है कि हम उसका dy by dx निकालें। अगर हम dy by dx निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अप्लाई करेंगे u by v का रूल, नीचे बोलो v का स्क्वायर। सर अब v को रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 by x माइनस log x को रखेंगे सर x का 1, x कैंसिल हो गया, dy by dx इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। पहले स्टेप में मैंने क्या किया सर कि dy by dx निकाल लिया। dy by dx निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट का दो मतलब होता है, या तो डेरिवेटिव 0 होना या तो डेरिवेटिव इंफिनिटी होना। अब थोड़ा यहां पे हम धीरे हैं, थोड़ा धीरे क्यों हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना और अलर्ट रह के सुनना कि हम धीरे क्यों हो रहे हैं। देखो सर यहां x 0 से बड़ा दिया हुआ है। सर अगर हम x 0 से बड़ा लेंगे और x 0 से बड़ा इसलिए देना है, सुनो दिया क्यों ये भी समझो, क्योंकि सर log का जो ग्राफ होता है ना, देखो ऐसा बनता है। सर log x डिफाइंड ही तभी होता है, सुनो log x डिफाइंड ही तभी होता है जब x 0 से बड़ा होता है। सर ये फंक्शन के डोमेन की कहानी है। log के x में कभी हम नेगेटिव एलिमेंट और 0 नहीं डाल सकते हैं। अगर हम x के जगह पे -4 डाल देंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, log -5 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, log 0 भी सर नॉट डिफाइंड होता है। सर log x डिफाइंड ही तब होता है जब x 0 से बड़ा। इसका मतलब डेरिवेटिव कभी इंफिनिटी को अप्रोच कर ही नहीं सकता है। तो हम एक काम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को सिर्फ 0 कर लेते हैं। सर देखो ना x 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो डेरिवेटिव आपका कभी इंफिनिटी तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कभी ये 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। तो सर डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो कोई भी टर्म 0 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है, मतलब 1 माइनस log x इक्वल टू 0। इसका मतलब सर log x इज इक्वल टू 1। अब सर बेस में ही छिपा हुआ है, जब log ये हटेगा तो इसका बेस इसके बेस में ट्रांसफर होगा तो x इक्वल टू e की पावर 1, मतलब x इक्वल टू हो गया e। मतलब सर क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक आया। एक क्रिटिकल पॉइंट आने का क्या मतलब होता है सर, एक क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब है सर ग्राफ एक ही बार मुड़ रहा होगा। जब ग्राफ एक ही बार मुड़ रहा होगा तो या तो मिनिमम वैल्यू देगा या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब देखो सर एग्जामिनेशन में मुझे नहीं बैठना है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता था कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, और नंबर लाइन पे शो करने के बाद हम तुरंत साइन कन्वेंशन खेल लेंगे। देखो सर साइन कन्वेंशन खेलना अलजेब्राइक फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सर हमको इशू नहीं होगा, एग्जाम में मुझे नहीं बैठना, एग्जाम में आपको बैठना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बच्चा लोग है, तो हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करके अगर हम मिनिमम मैक्सिमा डिसाइड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप इसमें अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे ना तो कहीं कोई इशू भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। सर जो dy by dx आया वो क्या आया, सो मुझे बताओ 1 माइनस log x अपॉन x के स्क्वायर। एक काम करो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, d2i अपॉन dx2, मतलब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं। चलो v का स्क्वायर मतलब सर x की पावर 4, x की पावर 4 x स्क्वायर को रखे, 1 का 0 इसका -1 by x माइनस 1 माइनस log x को रखे, x स्क्वायर का हो गया आपका 2x। रिजल्ट कितना आया ध्यान से देखोगे, d2i by dx2 इज इक्वल टू एक x कट गया, यह आ गया -x, ये हो गया -2x इनटू 1 माइनस log x और नीचे हो गया आपका x की पावर 4। जो d2i by dx2 आया तो क्या हो गया -x -2x और प्लस 2x इनटू log x और होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ध्यान से देखोगे तो आपका
d2i/dx2 का रिजल्ट क्या निकला? d2i/dx2 का रिजल्ट निकला सर आपका -3x अब प्लस 2x into log x और होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ध्यान से देखो, मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता था कि सर सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको वहां पे पुट करेंगे। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या था? x इक्वल टू e। यहां पे क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू e। चलो यहां x के जगह पे हम e पुट करेंगे तो d2i/dx2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? -3e प्लस 2e। सर log e बेस में तो ऑलरेडी e होता है सर, नीचे e की पावर 4। एक बात बताओ सर क्या आ रहा, ध्यान से देखना। बोलो ये 1 हो गया क्योंकि सर log का इनपुट भी e है और आउटपुट भी e है, मतलब इनपुट आउटपुट अगर दोनों सेम होता है तो वैल्यू 1 हो गया। -3e प्लस 2e माइनस e अपॉन e की पावर 4। एक बात बताओ, एक e कटा -1 अपॉन e की पावर 3। एक बात बताओ बच्चों ध्यान से, सेकंड डेरिवेटिव ओवरऑल क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ रहा है। मैंने क्या बताया सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है ना तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू e पुट करने पे अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा हो रहा है मतलब x इक्वल टू e मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। x इक्वल टू e जो होगा सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। मतलब सर fx इज इक्वल टू मेरा फंक्शन था log x अपॉन x, x इज ग्रेटर देन 0। इस x में e डालेंगे तो f ऑफ e ये हो गया log e अपॉन e, बेस में e ये हो गया 1 अपॉन e, और ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा और उस फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक आया। सर अलजेब्राइक फंक्शन के लिए बेस्ट मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए बेस्ट मेथड होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं क्योंकि सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ना आपको साइन कन्वेंशन खेलना होता है। अलजेब्राइक फंक्शन में साइन कन्वेंशन खेलना बहुत आसान होता है सर। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा बहुत भी आपको सर जैसे साइन 15 डिग्री का बीच में वैल्यू निकालने के लिए पड़ गया जरूरत तो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है। तो कोशिश करो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन में आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। सर ये मेरा मिनिमा मैक्सिमा का 30 मिनट का 25 मिनट्स का वन शॉट वीडियो है। अगला मैं आपको सेकंड वीडियो अगले पार्ट में मैं आपको सर मिनिमा मैक्सिमा का लैंग्वेज पार्ट और केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो।